इस मैनहुआ को आगे जारी रखूं या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी की शुरुआत एक फेस्टिवल सीन से होती है। एक परिवार, खासकर एक बाप बेटी, फेस्टिवल का खूब मजा ले रहे हैं। सीन बदलकर स्टीव का मार्केट एरिया आ जाता है। लोग घूम रहे हैं, चीजें पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। हमें एक होटल दिखाया जाता है जहां एक आदमी मोमोज खा रहा है। अचानक सबका ध्यान उस पर जाता है। एक आदमी पूछता है, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? आदमी ने बहुत सारा खाना खा लिया था। लोग कहने लगते हैं, क्या वो इतना खाकर मर नहीं जाएगा? वो इतना और क्यों खा रहा है? हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। लोग फुसफुसा रहे हैं, क्या वो इतना खाते हुए रो रहा है? लाल कपड़े वाला बंदा बोलता है, क्या तुम उसे पहली बार देख रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वो आदमी भेड़ा में बहुत फेमस है। दूसरा आदमी एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, शायद उसके लुक के कारण। लाल कपड़े वाला बंदा टोकता है, हे और तुम अपने आप को मर्चेंट कहते हो। तुम्हें लोगों को केवल उनके रूप रंग के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। तुम्हें अभी भी जाने के रास्ते मिल गए हैं। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ से नहीं हो, लेकिन तुमने उसके बारे में सुना होगा। वो एमसी के बारे में बताते हुए कहता है, उन्होंने अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने हेनान के सभी मर्चेंट यूनियन को एकजुट किया। दूसरा आदमी चौंकते हुए पूछता है, क्या उन्होंने हेनान के सभी मर्चेंट यूनियन को एकजुट किया था? लाल कपड़ा वाला बंदा बोलता है, हाँ, वो आदमी, वो ग्रेट मर्चेंट जिसने हेनान में सभी मर्चेंट यूनियन को एकजुट किया, स्काई मर्चेंट यूनियन के मालिक योंग हवारी। तभी कोई उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, स्टॉप, रुक जाओ। एक औरत बोलती है, एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाता है, फिर भी आप एक ही बारी में 3 दिन का खाना खा सकते हैं। एमसी को अपनी तरफ खींचते हुए वो बोलती है, प्लीज खाना खाना बंद करो। वो अपने मन में कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जब वो यंग था तो अपने अच्छे लुक के कारण जाना जाता था। मैंने तुमको कहा था कि यदि तुम ऐसे खाना खाते रहे तो तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। एमसी चिल्ला के बोलता है, अगर मैं खाना खाना बंद कर दूं तो वो मुझे सताता रहेगा। वो एमसी का हाथ पकड़े हुए अपने मन में बोलती है, मेरा मतलब है वो भयानक दिन उनको आज भी परेशान करता है। एमसी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए वापस खाने जाने ही वाला था। तभी वो एमसी पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या आप सचमुच में इस तरह जीते हुए मरना चाहते हैं? तभी एमसी रोते हुए पीछे मुड़ा और रोते हुए योनवा का नाम पुकारा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जंगल में एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है। हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ एमसी अपने हाथों में से ब्लेस्ड को बाहर निकाल रहा था। ब्लेस्ड को साइड पर रखते हुए एमसी बोलता है, ये सारी दौलत अब मुझे कुछ काम की नहीं लग रही है। एमसी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं उस घाव को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं जो कभी ठीक नहीं होगा। मेरा गुस्सा और आभूषणों के साथ लोगों को खोने का दर्द लोगों को ही भरना होगा। फिर भी मुझे उन दिनों के बुरे सपने आज भी आते हैं। यंग मास्टर। एमसी हल्का सा मुस्कुराया, मुझे स्काई मर्चेंट यूनियन को बनाए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन आप अभी तक मुझे हेड मर्चेंट के बजाय यंग मास्टर कहते हैं। नौकरानी बोली, चाहे कितना भी समय हो गया हो, आप मेरे लिए हमेशा त्यान जॉन क्लैन के यंग मास्टर ही रहेंगे। एमसी बोला, क्यों हुआ? मैं अब नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं। जब मैंने अपना क्लाइंट छोड़ दिया था और दूसरे परिवार में शादी कर ली तो भी तुमने मुझे फॉलो किया और मेरी सेवा जारी रखी। तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं हो, आप मेरे परिवार की तरह हो। एमसी को जहां सिर पर चोट लगी थी वहां वो अपना हाथ रखकर बोला, क्यों हुआ? यदि ये आपके लिए नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। एमसी उस दिन को याद करता है जब उसका सारा परिवार प्लान आग की लपटों में मारा गया था। मैं अपने परिवार से नफरत करता था। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पिता से नफरत करता था। अब से ये चीज मेरी जगह पर काम करेगी। यदि पिताजी मेरे बारे में पूछे तो उनको इस मूर्ति के पास ले जाना। इसके तुरंत बाद मैंने अपने परिवार के साथ पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ दिया। वन फॉलो रेसिंग मार्शल आर्ट क्लैन का सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद मेरा अरेंज मैरिज के अंदर स्काई मर्चेंट यूनियन को बेच दिया गया था और मैंने मना भी नहीं किया। कुछ सालों के बाद पियान जोंग क्लैन पर डाबिस द्वारा हमला कर दिया गया। मुझे आखिरकार एहसास हुआ जब मैंने देखा कि मेरा क्लैन आग की लपटों में जल रहा है। मैं अपने पिता से उतनी ही नफरत करता था। एमसी रोते हुए बोला, मैं उससे बहुत प्यार करता था। इतना कहकर उसने अपना सिर मूर्ति के सिर पर मारना शुरू कर दिया। नौकरानी पीछे से चिल्लाते हुए बोली, यंग मास्टर रुक जाओ, तुम मरने वाले हो, प्लीज इसे रोको। एमसी मूर्ति में अपना सिर मारना बंद कर देता है और नीचे बैठ गया। नौकरानी बोली, यंग मास्टर सब ठीक हो जाएगा। वहां से सीन बदलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई चीज घोड़ा गाड़ी के पास आ रही हो। वो चीज बहुत पास आ गई। एमसी बोलता है, मैं अब से बदल जाऊंगा और मैं अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध को सुधारूंगा। मैं इस फैट को कम करने का वादा करता हूँ। मेरे पास रोने धोने का बहुत समय है, इसीलिए मैं अब से अपने परिवार की सेवा करूंगा और उनका ध्यान रखूंगा। हालांकि मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी पत्नी कितनी ठंडी होगी। योनवा, तुम मेरे लिए परिवार की तरह हो। योनवा बोली, यंग मास्टर, मैं ये श्योर करूंगी कि मैं इसे जारी रखूं। तभी कोई घोड़ा गाड़ी को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आया।
इतनी जोर की टक्कर से एमसी भी गोल पड़ गया। वो बंदा इतनी तेजी से आया कि घोड़ा गाड़ी के एक तरफ से घुसा और दूसरी तरफ से निकल गया। वो बंदा इतनी तेजी से टकराया था कि एमसी रथ को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकला और घिसटते हुए दूर चला गया। वो बंदा जोर से पैर से टकराया। हमें उस बुढ़े को दिखाया जाता है। बुढ़ा अपने मन में ही कहता है, मैं इतनी जोर से टकराया हूं ना तो मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। वहां से सीन चेंज होता है और हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है। शायद वो किसी का पीछा कर रहे हैं। बुढ़ा अपने सामने की तरफ देखता है। इतने में ही काले कपड़े वाले बंदे ने बुढ़े पर हमला कर दिया। काले कपड़ों वाला बंदा बोलता है, हमने आपको चेतावनी दी थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बुढ़ा उसका हमला रोकते हुए बोलता है, डियर, क्या तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? वो इतना बोल ही रहा था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम देखते हैं कि 3 काले कपड़े पहने हुए बंदों ने बुढ़े पर हमला कर दिया। एक बंदे ने हाथ पर और बाकी 2 बंदों ने पेट पर हमला किया। वो तीनों में से एक बंदा बोला, तो इस तरह ऑलमाइटी डेमोनिक मास्टर का अंत होता है। गुड बाय मेरा डियर मास्टर। बुढ़ा अपने दांत पीसते हुए बोला, लानत है तुम और तुम्हारे ब्लड डेमोनिक कासल पर। अगर मैं तुम्हें पीस कर अकेला ना पी जाऊं। बुढ़ा अपना रेड ओरा निकालते हुए बोला, मैं डेमोनिक मास्टर के रूप में नहीं जाना चाहता। बुढ़े की ओरा में इतनी ताकत थी कि उसने वो 3 बंदों को दूर फेंक दिया। वहां से सीन चेंज होता है और हमें एमसी की तरफ दिखाया जाता है। एमसी जमीन पर पड़ा हुआ था। एमसी दर्द में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इतने में एमसी की नजर नीचे पड़ी हुई योनवा की तरफ गई। योनवा को ऐसी हालत में देखकर एमसी भागता हुआ उसके पास गया। योनवा को अपनी बाहों में लेता हुआ एमसी चिल्लाता और रोते हुए बोला, उसका दुर्भाग्य चक्र क्या है योनवा, तुम ऐसे नहीं मर सकती। वहां से सीन चेंज होता है और हमें बुढ़े की तरफ दिखाया जाता है। बुढ़े ने सारे बंदों को मार दिया था। बुढ़ा आगे की तरफ जाते हुए बोला, मुझे जरूरत है, मुझे एक नया शरीर चाहिए, इससे पहले कि मेरे दिल की धड़कन रुक जाए। बुढ़ा अपने मुंह से खून निकालते हुए बोला, मुझे आत्मा पर कब्जा करने वाली टेक्निक को यूज करने की जरूरत है। बुढ़ा बैठते हुए बोला, सीट, क्या यही मेरी जर्नी खत्म होने वाली है? तभी किसी की आवाज आती है, हे ओल्ड मैन। हमें एमसी को दिखाया जाता है। वो बहुत गुस्से में बुढ़े को बोलता है, मैंने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया क्योंकि मैं तुम्हारी झंझट में पड़ गया। क्यों तुम्हें यहाँ लड़ाई करनी पड़ी? एमसी बुढ़े का कॉलर पकड़ते हुए बोला, कुछ तो बोलो, तुम्हारे चक्कर में मेरा परिवार अभी अभी मर गया। एमसी बुढ़े की तरफ देखते हुए बोला, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में ही बुढ़े ने एमसी पर हमला कर दिया। बुढ़ा बोला, यह प्रेशर पॉइंट का हमला है, इस अटैक से एमसी नीचे गिर गया। एमसी बोला, मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा हूँ। बुढ़ा बोला, आपको एक घायल बुढ़े आदमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एमसी अपने मन में कहता है, मैं जानता था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने अपना आपा खो बैठा। बुढ़ा अपने मन में बोलता है, आत्मा पर कब्जा करने की टेक्निक का उपयोग करने के लिए अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मैं एक युवा और टैलेंटेड शरीर चाहता था ताकि मैं लंबी जिंदगी जी सकूं, क्योंकि मैं अपने आखिरी समय के बहुत करीब हूं। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले ही वो सुअर का शरीर हो, मुझे जीने की जरूरत है। मैं अपने लेफ्ट हैंड में 2 QI के रूप में 116 साल के लायक मार्शल एसेंस को असली QI के रूप में इंजेक्ट करूंगा और मेरी आत्मा की स्थिति और मेरा अधिकार में मैं अब एक न्यू शरीर में जाने वाला हूं। अगर कोई कुछ देना चाहता है तो दे सकता है।